अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के मुतालिक। यूरिक एसिड क्या है, ये बॉडी में कैसे पैदा होता है और इसका मुनासिब लेवल क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। बॉडी के अंदर क्या तब्दीली पैदा की जाए तो यूरिक एसिड की मिकदार कम हो जाती है, और होम्योपैथी में कौन सी अद्वियात हैं जो सुपर इफेक्टिव हैं, जिनके इस्तेमाल के बाद एक मुआलिज 100% मुतमईन रहता है कि इसके बाद किसी और दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, इंसानी बॉडी के अंदर प्योरिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजा में जो वेस्ट मटेरियल पैदा होता है उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। यानी कि ये एक फासद मादा है जो प्योरिन प्रोटीन के मेटाबोलाइज होने के बाद पैदा होता है या उसके टूटने से ये फासद मादा बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है। इसकी बॉडी में एक हद तक मुनासिब मिकदार मौजूद रहती है, फालतू मिकदार वो बॉडी से खारिज हो जाती है। बॉडी के अंदर 80% यूरिक एसिड प्योरिन प्रोटीन जो बॉडी के अंदर पाई जाती है उससे पैदा होता है, और 20% यूरिक एसिड डाइट के ज़रिए हम जो रिच प्योरिन डाइट लेते हैं उसके नतीजा में 20% पैदा होता है, और 75% यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए खारिज होता है, और 25% जो ज़ायद यूरिक एसिड लेवल होता है उसकी ज़्यादा मिकदार होती है, मुनासिब मिकदार से ज़्यादा, उसका 25% जो टोटल ज़ायद है उसका अंतड़ियों के ज़रिए खारिज होता है। अब हम देखते हैं कि यह बॉडी के अंदर कैसे पैदा होता है या इसकी मिकदार को कैसे कम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम ये प्रोटीन यानी प्योरिन से अमल करके नतीजा में यूरिक एसिड पैदा करवाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज की मिकदार को कम कर दिया जाए या इसके अखराज को कम कर दिया जाए या इसकी बॉडी में प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए या इसको इनहिबिट कर दिया जाए तो नतीजा में यूरिक एसिड की मिकदार बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है। यानी ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करने से ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर जो यूरिक एसिड की मिकदार है वो कम हो जाएगी, यानी बॉडी के अंदर पैदा ही कम होगा। दूसरा इसका स्टेप होगा कि बॉडी से ज़्यादा यूरिक एसिड को खारिज कराया जाए।
किडनीज के ज़रिए यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा खारिज कराया जा सकता है। बाज़ मरीज़ों में रिच प्योरिन डाइट के नतीजा में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बाज़ मरीज़ों में पुअर किडनी फंक्शन की वजह से जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यानी दो सूरतों में यूरिक एसिड बढ़ता है, या तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है या यूरिक एसिड की का अखराज जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा होता, इसलिए वो बॉडी में जमा हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि जोड़ों के अंदर, छोटे जोड़ों में या फिर टहनों में, घुटनों में या कोहनियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को मसल्स के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी एक इब्तदाई अलामत बड़ी अहम देखी गई है कि मरीज़ों को एड़ियों के नीचे वाली साइड पे यानी एड़ियों में दर्द होता है और वो दिन को ठीक रहता है। जैसे ही वो सुबह बेदार होते हैं, ज़मीन पे पहला कदम रखते हैं तो उनको वो दर्द होता है। वैसे तो अगर इसके सिम्टम्स देखा जाए इसी बात को, तो जैसे जैसे वो चलते हैं तो उनका दर्द ठीक हो जाता है। इसका दायरा कलकेरिया फ्लोर और रस्टाक्स में आता है, लेकिन हम अद्वियात का बाद में तज़किरा करेंगे जिनके इस्तेमाल से हमें ये कंफर्म हो कि यूरिक एसिड खारिज हो रहा है या यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को हमने रोक दिया है। दोस्तों, यूरिक एसिड पर देखते हैं हम कि सबसे पहली दुआ, उस दुआ को देखते हैं कि जिससे इसकी प्रोडक्शन को रोका जा सके। ये तो एक मुआलज अच्छे तरीके से जानता है कि उसके मरीज़ के अंदर यूरिक एसिड की जो मिकदार बढ़ चुकी है ये पुअर किडनी फंक्शन की वजह से बढ़ी है या उस जिस्म के अंदर यूरिक एसिड पैदा ही ज़्यादा हो रहा है। अगर पैदा ही ज़्यादा हो रहा है तो उसकी तो प्रोडक्शन रोकेगा। अगर पैदा मुनासिब मिकदार में है, साथ में किडनी फंक्शन जो है वो पुअर आ रहा है, गुर्दे उसके अखराज नहीं कर रहे, तो इट्स मीन कि उसके किडनी फंक्शन को जो है बहाल किया जाएगा यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को आर्जी तौर पर रोककर, क्योंकि ये इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो जोड़ों में बैठ जाते हैं। अगर हम इनहिबिट भी करते हैं यूरिक एसिड को तो फिर भी उसके साथ हमें इसके अखराज के लिए भी दुआ की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो जोड़ों के अंदर बैठ चुके होते हैं इसके क्रिस्टल उनको खारिज करना होता है। बाज़ मरीज़ों में यूरिक एसिड की ही पत्थरियां जो हैं वो किडनीज में बननी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली दुआ हम देखते हैं लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक मोस्ट इफेक्टिव दुआ है यूरिक एसिड में। ये अपना अमल ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से शुरू करती है। ये डायूरेटिक तो नहीं है, यानी ये किडनी फंक्शन को जो है इम्प्रूव करके यूरिक एसिड की एक्सक्रेशन को बढ़ाएगी तो नहीं, लेकिन इसका की रोल है यूरिक एसिड को कम करने में, वो है ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देना, उस एंजाइम को रोक देना ताकि आगे यूरिक एसिड नया या ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस ना हो। यूरिक एसिड के मरीजों में सबसे अव्वल चीज़ यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकना लाजम होता है, और जो बॉडी के अंदर होता है उसका अखराज लाजम होता है, और उसको बार बार जो है टेस्ट के ज़रिए देखना भी होता है, वीकली या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, कि यूरिक एसिड की मिकदार कहाँ पे पहुंची है। क्योंकि नॉर्मल लेवल से भी यूरिक एसिड लो हो सकता है, जिसके नतीजा में
तकलीफ दह अलामात पैदा हो सकती हैं, उन अलामात का तज़किरा या उनकी वज़ाहत मेडिसन के तज़किरा में ज़रूरत नहीं समझता कि यूरिक एसिड के कम होने की क्या अलामात हैं। यहाँ पे सिर्फ यूरिक एसिड के ज़्यादा होने का तज़किरा किया जा रहा है। लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर यूरिक एसिड की पैदाइश को रोक देती है ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके। इसके इस्तेमाल में लाजम तौर पर यूरिक एसिड का टेस्ट जो है वो वीकली देखना पड़ता है कि यूरिक एसिड की अब मिकदार क्या है। और सिर्फ लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर काफ़ी नहीं, ये तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोक देगी, लेकिन जो आपके जॉइंट्स में बैठ चुके हैं उसके क्रिस्टल्स, उनका अखराज भी ज़रूरी है। उसके लिए डायूरेटिक अद्वियात की ज़रूरत होगी, लेकिन डायूरेटिक भी वो अद्वियात जो यूरिक एसिड के लिए मखसूस हैं, जो पोटाशियम या कैल्शियम या इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स वगैरह का बॉडी से हराज करा के मज़ीद कोई परेशानी पैदा नहीं करती। लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा एज ए ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दुआ मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी के अलावा इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके नतीजा में कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। और ये वीडियोस जो बन रही हैं, इन वीडियोस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट को अवेयरनेस फराहम करना है या डॉक्टर्स की याद दहानी के लिए वीडियो है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए। अगली मेडिसन है आर्टिका डायोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। आर्टिका डायोका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को तोड़ती है। अगर कहीं पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है मुंजमद हो चुके हैं, उनको ये आसान लफ्ज़ों में कह दें कि ये पिघलाने की सलाहियत रखती है। आर्टिका डायोका और डायूरेटिक असरात की हामिल होने की वजह से पेशाब के जरिया यूरिक एसिड का अखराज करवाती है। ये ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर तो नहीं, लेकिन यूरिक एसिड का बॉडी से एक्सक्रेशन कराने में इंतहाई अहम दुआ है और मोस्ट इफ़ेक्टिव अद्वियात की लिस्ट में मानी जाती है। इसकी मिकदार खुराक 20 ड्रॉप्स से 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा नीम गर्म पानी में। तीसरे नंबर पर सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ब्लड स्ट्रीम से यूरिक एसिड को निकाल कर किडनीज तक का सफ़र करवाती है और डायूरेटिक सलाहियत होने की वजह से ये किडनीज से फिर उसका अखराज बजरिया यूरिन करवा देती है। सारसप्रेला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इसकी डोज है, नीम गर्म पानी में। ठंडे पानी का इस्तेमाल तर्क किया जाएगा यूरिक एसिड के मरीजों में। अगली दुआ है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों, यहां पे सिर्फ मदर टिंक्चर का तज़किरा किया जा रहा है, सिंगल रेमेडी या पोटेंसी का नहीं। फ्रैक्सिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर
ये एक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तरह की खसूसियात की हामिल है। ये एक पेन किलर के तौर पे भी यूज़ होती है। फ्रैक्सीनस अमेरिकाना होम्योपैथिक मदर टिंक साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 यानी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करके फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेन का एहसास बॉडी से ख़त्म करवा देगी। इसका इस्तेमाल या इसका मुकाम, इसका दर्जा नेप्रोक्सन या डाइक्लोफेनिक सोडियम की तरह है। यानी ये डाइक्लोफेनिक सोडियम नेप्रोक्सन या आइबोप्रोफन की तरह दर्द के एहसास को ख़त्म करने वाली दवा है। और यूरिक एसिड के मरीज़ों में जो दर्द की शिद्दत है उसको कम करती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी दवा भी है और सोजश को भी ख़त्म करती है। यानी यूरिक एसिड खारिज करने वाली अद्वियात और यूरिक एसिड की पैदाइश को रोकने वाली अद्वियात के हमरा इसका इस्तेमाल पेन रिलीवर के तौर पे इंतहाई अहम है। मिकदार खुराक इसकी 20 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी में दिन में 3 मरतबा है। अगली दुआ सिनामोमम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। सिनामोमम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये भी ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर है और किसी हद तक ये पेन किलर भी है, किसी हद तक। फ्रैक्सीनस अमेरिकाना के मुकाबले की पेन किलर नहीं है, लेकिन किसी हद तक पेन किलर भी है। लेकिन ये ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज यानी एक्सओ को इनहिबिट करके यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसकी मिकदार खुराक 20 से 25 या 30 ड्रॉप्स तक दिन में 3 मरतबा नीम गर्म पानी के हमरा। आर्टिका यूरिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। पहले हमने आर्टिका डायोका का जिक्र किया, अब आर्टिका यूरिनस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, डायूरेटिक दवा भी है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को आर्टिका डायोका की तरह तोड़ती है, लेकिन इसका दूसरा दर्जा है, आर्टिका डायोका का पहला दर्जा है। ये दूसरे दर्जे की दवा है, यानी वो सुपर इफेक्टिव है। इसको आप मोस्ट इफेक्टिव में शुमार कर सकते हैं आर्टिका यूरिनस को। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को ख़त्म करती है, उनको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को या यूरिक एसिड की पत्थरियों को आर्टिका डायोका की तरह डिज़ोल्व कर देती है, तहलील कर देती है। इसकी मिकदार खुराक 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा नीम गर्म पानी के हमरा। अगली दुआ है कॉल्चिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। दोस्तों कॉल्चिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर गाउट की पहली स्टेज की दुआ है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि सोज़शी तकालीफ की या अचानक आने वाली तकालीफ की इब्तदाई दौर की दुआ एकोनाइट है, मखसूस हद तक एकोनाइट है। इसी तरह दर्द की, गाउट की, यूरिक एसिड की दुआ
इब्तदाई हालत में कॉल्चिकम है। एलोपैथिक फार्माकोपिया में कॉल्चिसीन इसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। इसका अंदाज यूरिक एसिड को खारिज करने का दूसरी अद्वियात से थोड़ा जुदा है। ये यूरिक एसिड को अंतड़ियों से खारिज कराना शुरू करती है। जो हम डाइट में लेते हैं उसको, या प्योरेंट्स हैं जो, उनको ही अंतड़ियों से खारिज करवा देती है कॉल्चिकम। इसकी ज़्यादा डोज लेने से भी जो है पेचिश की अलामात आ जाती हैं, पेचिश शुरू हो जाते हैं, या पानी आना शुरू हो जाता है, इसहाल शुरू हो जाते हैं, डायरिया वगैरह। इसकी मिकदार खुराक 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा है। 20 ड्रॉप से अगर तजावज़ करेंगे तो पेट में मरोड़ आने शुरू हो जाएंगे और साथ में पेचिश शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो भी एक हद तक यूरिक एसिड को तो सुकून देते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे वो कम वीकनेस भी पैदा करते हैं। लेकिन इसका अगर 20 ड्रॉप्स तक आप डोज तक रहेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स से भी महफूज रहा जा सकता है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कंट्राइंडिकेशन पैदा नहीं होगी। इसके आगे हम तज़किरा करेंगे जो हमारे आज के लेक्चर की आखिरी दुआ है, करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये अगर यूरिक एसिड के साथ लिपिड प्रोफाइल भी हाई है, बैड कोलेस्ट्रोल्स भी ज़्यादा हैं, तो करकुमा लोंगा और जिंजीबर को नहीं भूलना चाहिए। एक तो यह दर्द की शिद्दत को भी कम करती है। इसके इस्तेमाल से दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाता है और जोड़ों की जो साहत बिगड़ रही होती है, हड्डियों की बिगड़ रही होती है साख्त, उससे भी ये महफूज भी रखती है और उसको रिपेयर भी करती है। करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये तनहा यूज़ नहीं हो सकती, इसके साथ पाइपर निग्रम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का, यानी कि अगर आपके पास 20 ml है तो उसमें 30 से 40 ड्रॉप्स पाइपर निग्रम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का जो है वो हाल होना ज़रूरी है, उसी के ज़रिए ये अंतड़ियों में जज़ब होगी, वरना ये जज़ब नहीं होगी, खारिज हो जाएगी। कुछ अद्वियात ऐसी हैं सिंगल रेमेडी में जो कि जिनकी अलामात मुकम्मल तौर पे यूरिक एसिड की पैदा करदा अलामात से मिलती जुलती हैं, जैसा कि कलकेरिया फ्लोरेटा। कलकेरिया फ्लोरेटा या कलकेरिया फ्लोर की अलामात रस्टॉक्स के मुशाबा हैं। सिंगल रेमेडी में कलकेरिया फ्लोर की अलामात रस्टॉक्स से मुशाबा हैं कि पहली हरकत से दर्द की शिद्दत हो जाना, दर्द का शिद्दत इख्तियार कर जाना या दर्द का बढ़ जाना, जैसे जैसे हरकत को कंटिन्यू रखा जाए तो दर्द कम होना शुरू हो जाना, ये यूरिक एसिड की अलामत है। यूरिक एसिड के मरीजों में जब दर्द होता है, जैसे जैसे वो चलते जाते हैं दर्द कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी यूरिक एसिड की अलामत में हो सकता है ये ना भी हो, लेकिन ये यूरिक एसिड में कसरत में देखने में आया है कि मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदा से भी गुजरा है कि यूरिक एसिड के मरीज़ जब एड़ियों में उनको दर्द होता है तो वो जब चारपाई से सुबह नीचे ज़मीन पे कदम रखते हैं तो उनके पाँव नीचे लगाना मुश्किल होता है। जैसे जैसे वो चलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट उठे, वज़ू किया, नमाज अदा की, इतने में उनको सुकून हो गया, फिर वो अपनी नॉर्मल जो है पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं। ये यूरिक एसिड की इब्तदाई अलामात में ये मुकम्मल अलामात कलकेरिया फ्लोर की हैं। लेकिन कलकेरिया फ्लोर 6x में इस्तेमाल किया जाने से कोई हातर खा नतीजा नहीं निकलता, कोई रिज़ल्ट नहीं आता। इसको 12x से ऊपर यूज़ करें, लेकिन 200x से नीचे आएँ ट्रिचुरेशन फॉर्म में। एक बात काबिल गौर है कि जो पोटेंसी है ना कलकेरिया फ्लोर, उससे ज़्यादा वर्क करती है ट्रिचुरेशन।
जैसा कि हानी मैन ने फरमाया कि रगड़ से जो है उसकी कुव्वत शफाइया जो है वो बहुत हद तक बेदार होती है। और ये ट्रिचुरेशन का अमल जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है रगड़ का है, जैसा कि हर होम्योपैथिक मुआलिज जानता है। इसके जितने भी शफाई जोहर हैं वो बेदार हो चुके होते हैं। 12x से ऊपर जाएं, लेकिन 30x से ऊपर तजावज़ ना करें अच्छा रिजल्ट के लिए। कोई पाबंदी नहीं, मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। रस्टाक्स की अलामत भी सेम हैं। ब्रायोनिया होम्योपैथिक मेडिसन की तकरीबन तमाम होम्योपैथ जानते हैं कि खामोशी से जो है वो आराम है, जैसे हरकत करेगा तो फिर तकलीफ़ बढ़ जाएगी, लेकिन ये अलामत यूरिक एसिड के मरीज़ों में कम देखने में आई है। यूरिक एसिड के मरीज़ों में खामोशी से तो ठीक है, आराम है, लेकिन झुनझुनाहट सी महसूस होती रहती है। लेकिन जैसे वो हरकत करते हैं, हरकत से उनका दर्द ख़त्म हो जाता है। इब्तदाई हरकत में दर्द होता है। ये हरकत की अलामात से अद्वियात को अलग अलग करने में 4 किस्म की अद्वियात जो हैं अपना अपना मुकाम रखती हैं। कॉस्टिकम है, रस्टाक्स है, ब्रायोनिया मद्दे मुकाबल है, इसी तरह पायरोजिनम है। इनकी ना अलामात बिल्कुल जुदा जुदा अपना वजूद बरकरार कर लेती हैं, लेकिन ये टोटलिटी पे काम करेंगी। यानी इसको आप एक अलामत पे तो नहीं दे सकते। लेकिन जो मदर टिंचर ऊपर तज़किरा किया जा चुका है, इससे पहले तज़किरा किया जा चुका है, वो 100% है, उनको आप इस्तेमाल करेंगे, यूरिक एसिड को इनहिबिट भी करेंगे और यूरिक एसिड का अखराज भी करवाएंगे। और टिश्यू साल्ट का जो इस्तेमाल है बॉडी के अंदर, जो बायोकेमिस्ट्री है उसको मद्देनज़र रख के अगर यूरिक एसिड को ट्रीट करेंगे तो दोबारा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।